कुर्बान जाइए उन 72 नफूस कुदसिया पर कि जिन्होंने करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनके कदमों में जाकर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कुर्बान जाइए उन इमाम हुसैन के साथियों पर कि जिन्होंने करबला की सरजमीन पर अपनी जानों को कुर्बान किया। अल्लाहु अकबर, वो कैसे लोग होंगे कि जो इमाम हुसैन के कदमों में जाकर के उनके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन उनमें कुछ लोग वो भी थे कि जहां पर करबला कायम हुई, उस करबला की सरजमी के आसपास जो बस्तियां थी, जब उन बस्ती वालों को, जब उन कबीले वालों को पता चला कि हाँ नवासे रसूल करबला के मैदान में है, नवासे रसूल करबला के मैदान में यजीदियों के नरगे में फंसे हुए हैं, यजीदी उन पर जुल्म सितम कर रहे हैं, यजीदी लश्कर उन पर चढ़ाई कर रहा है, उनसे जंग करने के लिए आमादा है। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जो करबला के पास में जो बस्तियां थी, उनके लोग आए और इमाम हुसैन के कदमों को बोसा दिया और इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की कि ए मौला हुसैन, हमें भी इस जंग में शामिल फरमा लीजिए, हमें भी अपने नाम पर कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए, हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुस्तफा पर कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। लोग आते रहे और वहां पर शहीद होते रहे, लेकिन एक ऐसा शख्स आया कि उसने अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। उस शख्स की आप दास्तान सुनेंगे तो सुनने के बाद दिल रोना शुरू कर देगा, सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लगेंगे। अल्लाहु अकबर। वो कैसी दर्द भरी दास्तान होगी, वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जो उस शख्स के साथ पेश आया है। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जिसका नाम हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है, वो अपने घर के अंदर मौजूद है। उसकी बूढ़ी माँ वो अपने बेटे को बुलाती है और कहने लगती है कि ए मेरे बेटे इधर आ, आज मैं तुझसे एक आरजू करती हूँ, आज मैं तुझसे एक तमन्ना करती हूँ, आज मेरी तुझसे एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को आज तू पूरा कर दे। मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी ख्वाहिश तेरे लिए बस यही है। अगर तू मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर देगा, अगर तू मेरी उस आरजू को पूरा कर देगा, तो उस आरजू को पूरा करने की वजह से मैं समझ लूंगी कि हाँ तू मुझसे बड़ा प्यार किया करता है। अल्लाहु अकबर। वो माँ अपने बेटे को इतनी बातें जैसे ही बताती है, वो बेटा कहने लगता है आखिर ए माँ, आज तुझको क्या हो गया है, कैसी बातें तू कर रही है, आज तू बता तेरी क्या ख्वाहिश है, जो भी तेरी ख्वाहिश होगी, जो भी तेरी आरज़ू होगी, जो भी तेरी आज तमन्ना होगी, मैं उसको पूरा कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में वो बूढ़ी माँ कहने लगती है ए मेरे बेटे, मैं नबी पाक से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं अल्लाह के प्यारे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, और मैं नवासे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं खानदान अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ। लेकिन ए मेरे बेटे सुन, आज मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि वही नबी का शहजादा, वही नवासे रसूल कि जिससे नबी पाक बड़ी मोहब्बत किया करते थे, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही के जमाने से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, उनसे बड़ा प्यार किया करते थे, वही नवासे रसूल आज करबला की सरजमीन पर यजीदियों के नरगे में फंसा हुआ है। वही नवासे रसूल, वही इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर मसाइब व आलम में है। अल्लाहु अकबर। वो दर्द व तकलीफ के आलम में है, वो मुसीबत के आलम में है। वो माँ अपने बेटे से जैसे ही इतनी बात कहती है कि ए मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि वो नवासे रसूल जो करबला के मैदान में परेशानी के आलम में है, तू आज इस घर को छोड़कर जा और जाने के बाद तू मेरी इस तमन्ना को पूरा कर दे। और मैंने बचपन के आलम में जो तुझको दूध पिलाया है, उस दूध का जो भी तेरे अंदर खून अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, उस सारे खून को तू उस नवासे रसूल के कदमों में जाकर खुदा की राह में कुर्बान कर दे। अगर तू उस खून को कुर्बान कर देगा तो कल कयामत के दिन जहां तुझको एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, वहीं कल कयामत के दिन मुझको भी एक शहीद की माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो माँ कहने लगती है मेरे बेटे, तू मेरी इस आखिरी तमन्ना को, मेरी इस आखिरी आरज़ू को तू पूरा कर दे। लेकिन कुर्बान चाहिए उस बेटे पर, अपनी माँ की बात पर लब्बैक कहता है। वो माँ कहती है कि ए मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत किया करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार किया करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तेरी शादी को अभी 17 दिन हुए हैं। अल्लाहु अकबर। वो कैसा शख्स होगा कि 17 दिन अभी शादी को हुए हैं। ऐसे आलम में वो अपनी माँ की बात पर लब्बैक कह देता है। आज कौमे मुस्लिम का हाल तो ये है कि अगर 17 दिन की शादी हो जाती है तो जो 2, 4, 6 महीने वो घर से निकलना भी नहीं करता।
जब घर वाले उससे बेजार हो जाते हैं कि जा घर से निकलकर कहीं कुछ कमाकर कुछ अपनी जिंदगी को गुजार, अल्लाहु अकबर, तो वो कहीं जाकर घर से निकलना शुरू करता है। लेकिन कुर्बान जाओ उस माँ के बेटे हज़रत वहाब पर कि अभी 17 दिन शादी को हुए हैं। जैसे ही माँ ने अपनी आरज़ू को जाहिर किया, फौरन अपनी माँ की बात पर लब्बैक कहा, अपनी बीबी के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहने लगे, ए मेरी प्यारी बीबी, ए मेरी शरीके हयात, मैं जानता हूँ कि मैं तुझसे बड़ा प्यार किया करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने घरवार को छोड़कर आई है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरी खातिर अपने भाई बहन को छोड़कर आई है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अलावा तेरा कोई सहारा नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ मेरे अलावा तेरी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ तो सिर्फ एक चीज लेकर के आया हूँ, एक सवाल लेकर के आया हूँ, मैं एक इजाजत तलब करने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर। वो प्यारी बीबी कहने लगती है कि ए मेरे शोहर, आखिर बताओ वो बात क्या है। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत वहाब कहने लगते हैं, ए मेरी प्यारी बीबी, वो बात यह है कि आज करबला के मैदान में नवासे रसूल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर है। करबला की सरजमीन पर यजीदियों के नरगे में फंसा हुआ है। करबला की सरजमीन पर यजीदी लश्कर हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करना चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं अपने घर को छोड़ूं, छोड़ने के बाद करबला की सरजमीन पर जाऊं और अपनी जान को इमाम हुसैन के कदमों में रख दूं, और इमाम हुसैन के कदमों में रखकर अपनी जान को इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दूं। ए मेरी बीबी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए उस बीवी पर भी। अगर आज की बीवी होती तो फौरन मना कर देती कि कहां काम पर जा रहे हो, वो तो काम पर जाने के लिए मना कर देती। लेकिन यहाँ तो शहीद होने की बशारत मिल रही है, यहाँ तो वो शहीद होने की इजाजत चाह रहे हैं कि मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। आज की बीवियों का हाल तो ये है कि अगर घर से शोहर 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाए तो फोन कर 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 परेशान कर दिया करती है कि आखिर तुम घर कब आओगे। वो तो अगर इंसान इस दुनिया के अंदर अगर घर से कुछ काम करने के लिए जाता है तो 1 महीना तक उसको चैन से नहीं रहने देती, बल्कि फोन कर कर परेशान कर देती है। और उसको पहली बात तो वो घर से जाने की इजाजत ही नहीं देती कि कोई ऐसा काम देखो कि सारा दिन काम करो और शाम को अपने घर वापस आओ। लेकिन हजरत वहाब की उस बीवी पर कुर्बान जाइए कि यहाँ पर हज़रत वहाब किसी काम के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो दौलत को इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी बीवी से वो इजाजत चाह रहे हैं। तो सिर्फ इस बात की इजाजत चाह रहे हैं कि ए मेरी प्यारी बीवी, मैं अपनी जान को इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। ए मेरी बीवी, तुम मुझको इजाजत दे दो। लेकिन कुर्बान जाओ उस बीवी पर। वो बीवी कहने लगती है, ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, आप इस बात की इजाजत मुझसे ले रहे हो। अरे जाओ और जाकर खुशी से इमाम हुसैन नवासे रसूल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो, क्योंकि कल क़यामत के दिन जहां पर तुमको एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, वही मुझको एक शहीद की बीवी के नाम से पुकारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। कैसा जज्बा होगा कि करबला के मैदान में जाने के लिए माँ खुद अपने बेटे को भेज रही है। करबला के मैदान में जाने के लिए बीवी अपने शोहर को भेज रही है कि जाओ, जाकर इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। आज हम इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम अपने आप को बड़ा सच्चा पक्का हुसैनी होने का दावा करते हैं कि हम बहुत आशिक़ हुसैनी हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। बताओ तुमने इमाम हुसैन की तालीमात पर कितना अमल किया? वो इमाम हुसैन जिन्होंने करबला की सरजमीन पर तलवारों के साए में भी नमाज को कज़ा ना होने दिया। बताओ तुम कितनी नमाजें अदा कर रहे हो। अदा की तो दूसरी बात, तुम्हारी नमाजें तो अगर देखी जाए तो कज़ा नमाजों की ही फहरिस्त बहुत लंबी होगी। लेकिन वो इश्क वाली नमाज है, वो मोहब्बत वाली नमाज है कि जो तलवारों के साए में भी नहीं छोड़ी जा रही है। आज हमारी नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि हमने अपनी नमाजों को इस तरीके से हम अदा करते हैं
कि एक आदत के तौर पर हम नमाज को अदा कर रहे हैं, बल्कि नमाज को आदत के तौर पर नहीं बल्कि इबादत के तौर पर उसको अदा करना चाहिए। अगर आदत के तौर पर नमाज को पढ़ोगे तो उस नमाज के अंदर खुशू पैदा नहीं होगा। अगर तुम उसी नमाज को इबादत के तरीके पर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद उस नमाज के अंदर खुशू व खुशू पैदा हो जाएगा। तभी तो आज हमारी मस्जिदों के अंदर देखा जाता है कि हमारे नौजवान मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पैंट और टी शर्ट में ही आ जाते हैं, हाफ आस्तीन की टी शर्ट में ही वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अगर वो इबादत के तरीके पर अपनी नमाज को अदा करते, खुशू खुजू के तरीके पर नमाज को अदा करते, तो अपना लिबास ऐसा पहनकर आते कि उनके दिल के अंदर ये ख्याल होता कि हम खुदा की बारगाह में जा रहे हैं। और खुदा की बारगाह में जाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब हम खुदा की बारगाह में खड़े हों तो हमारा कोई भी उज़्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो खुला रह जाए तो हमारी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाए। अगर इंसान इबादत के तरीके से नमाज मस्जिद के अंदर दाखिल होता तो वो फजूल बातें करता हुआ नजर नहीं आता। वो मस्जिद के अंदर आता, जितना वक्त मस्जिद के अंदर गुजारता सारा वक्त वो इबादत के तरीके पर रह करके गुजारता। हमने इमाम हुसैन की तालीमात को छोड़ दिया है। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं लेकिन तालीमात हुसैनी पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत वहब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी माँ अपनी बीवी दोनों की जब इजाजत से आप घर से निकलते हैं, जब आप करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप मौला हुसैन हजरत इमाम हुसैन उनकी बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद आपके कदमों को बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं कि ए नवासे रसूल, ए मौला हुसैन, आज मैं तुम्हारी बारगाह में आया हूं तो सिर्फ इसलिए आया हूं। ए मौला हुसैन, मेरी बूढ़ी माँ ने मुझको भेजा है कि ए बेटा जाओ, नवासे रसूल करबला के मैदान में बड़ी रंजो तकलीफ के आलम में है, बड़ी परेशानी के आलम में है। ए मेरे प्यारे बेटे जाओ, जाने के बाद नवासे रसूल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। ए मौला हुसैन, मैं भी आपसे बड़ा प्यार किया करता हूँ। ए मौला हुसैन, मैं भी आपसे बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी अल्लाह के प्यारे रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। मैं भी तुम्हारे नाना से बड़ी मोहब्बत किया करता हूँ। ए नवासे रसूल, जैसे ही मैंने इतनी बात को सुना कि करबला की सरजमीन पर मौला हुसैन नवासे रसूल परेशानी के आलम में है, यजीदी के नरगे में फंसे हुए हैं, ए मौला हुसैन, मैंने फौरन अपने घर से अपना इरादा बना लिया कि आज मैं इमाम हुसैन के नाम पर उनके कदमों पर मैं कुर्बान हो जाऊंगा। ए नवासे रसूल, मैं आपकी बारगाह में कुर्बान होने के लिए आया हूँ। मुझको भी रन में जाने की इजाजत दे दीजिए, मुझको भी करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। जो दुश्मनाने इस्लाम है, जो दुश्मनाने हुसैन है, मुझको इजाजत दे दीजिए कि मैं उनसे जाकर मुकाबला करूं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत दे देते हैं। जैसे ही आप खेमे के पास से निकलते हैं, करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं, मैदान करबला में जब आप पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप जब ललकार लगाते हैं कि ए यजीदियों आओ, गुलाम हुसैन आपके सामने आ गया है, आकर मेरा मुकाबला करो। यजीदी के लश्कर से कुछ यजीदी निकल कर आए, आपके सामने एक एक कर आ रहे हैं, आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं। जो भी आ रहा है उसको वासिले जहन्नम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको ज़मीं दोज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अभी आपने चंद ही लोगों को कत्ल किया था, अब यजीदियों ने देखा कि ये शख्स हमारे यजीदियों को कत्ल कर रहा है, हमारे फौजियों को कत्ल कर रहा है। चंद लोग इकट्ठा होकर पहुंच गए, जाकर चारों जानिब से हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी को घेर लिया और चारों तरफ से उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी।
तलवार चलाना शुरू कर दिया, आपके जिस्म पर तलवार मारी गई, आपके जिस्म पर नेज़े मारे गए, आपके जिस्म पर तीर बरसाए गए। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में आप चंद ही लम्हे उस करबला के मैदान में आपने यजीदियों से जंग की, यजीदियों से मुकाबला किया। फिर क्या, उसके बाद जैसे ही यजीदियों ने एक साथ मिलकर वार किया, वो माँ का लाडला बेटा, वो 17 दिन पहले जिसकी शादी हुई, वो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आने वाला दूल्हा, आज वो इस दुनिया को खैराबाद कह गया है, आज वो इस दुनिया से जुदा हो गया है, आज वो अपने मालिक की हकीकी से जाकर मिल गया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का विसाल हुआ, आप जैसे ही शहीद किए गए, शहीद होने के बाद आपकी माँ को खबर मिलती है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। आपकी माँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मेरे बेटे की जान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, और खुश हो जाती है कि जब आज मेरा बेटा शहीद हो गया तो ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे तेरी जात पर यकीन है कि जो मर्तबा कल कयामत के दिन तू शहीदों को अता फरमाएगा, तो मुझको यकीन है कि तू शहीदों की माँ को भी वही मर्तबा अता फरमाएगा। बीवी को पता चलता है कि मेरा शोहर शहीद हो गया है, तो वो बीवी भी खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद वो भी खुदा का शुक्र अदा करती है कि ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे तेरी जात पर यकीन है कि कल जब कयामत के दिन जहां मेरे शोहर को एक शहीद के नाम से पुकारा जाएगा, और जो शहीद का मर्तबा तूने रखा है कि शहीद का मर्तबा तू उनको जन्नत अता फरमाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझको यकीन है तेरी जात पर कि जहां तू शहीद को जन्नत वाला मर्तबा अता फरमाएगा, तो तू वही उस शहीद की बीवी को भी जन्नत वाला मर्तबा अता फरमाएगा। कुर्बान जाइए शुहदाए करबला पर, कुर्बान जाइए इमाम हुसैन के साथियों पर, कुर्बान जाइए 72 नुफूसे कुदसिया पर कि उन्होंने इमाम हुसैन के कदमों में सर रखकर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, और हसनैन करीमैन के नाना की शरीयत को बचा लिया, उनकी शरीयत को पामाल ना होने दिया।